कि भारत की स्पोर्ट्स ऐप हैं जैसे जियो हॉटस्टार है या स्टार स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान को जिस तरह बाकी चीज़ों में इंडिया नज़रअंदाज करता है और समझता है कि पाकिस्तान को कुछ इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट करने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों में ये क्यों हमारी हुकूमत या हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो इस हद तक एक दूसरे से डीलिंक हुए हुए हैं? अगर हम इसी तरह लिंक हो और ये जियो हॉटस्टार पाकिस्तान में हो तो इंडियन बिजनेसमैन की जो रेलिवेंस है वो पाकिस्तान में हो और वो पाकिस्तान को एक मार्केट समझें। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया काफ़ी देर से पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहा है। जैसे कि उन्हें अपनी ऐप्स को भी इजाज़त नहीं दी कि वो इंडिया में चलें, खास करके इस तरह की बड़ी ऐप्स जो कि आईपीएल दिखाती हैं। जैसे कि जियो हॉटस्टार जो है लाइव स्ट्रीम करता है आईपीएल, तो वो नहीं चाहते कि आईपीएल दिखाया जाए तो और जियो हॉटस्टार आईपीएल दिखाए, क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में जियो हॉटस्टार जो है अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान में नहीं है। वरना देखा जाए तो बाकी जो इंडिया की ऐप्स हैं क्रिकेट वगैरह की, उन्हें जो गेम्स बनाई हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन ये नहीं अवेलेबल। क्रिकेट की गेम्स भी उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और भी गेम्स उनकी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जबकि हॉटस्टार जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। टीवी चैनल जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं। वो पहले होता था केबल वगैरह पे चलते थे इंडियन चैनल्स, लेकिन अब वो केबल जैसे जैसे खत्म हो रही है तब इंडियन चैनल भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए चीमा साहब तो हमारे इधर है तमाशा के पास राइट्स नहीं आईपीएल के, ठीक है जी। टैपमैट के पास जबकि है, पाकिस्तानी ऐप है टैपमैट, उसके पास राइट्स हैं, उसने खरीदे में हैं। चीमा साहब देखिए कि इतनी बड़ी ये ऐप है जियो हॉटस्टार कि इसको जो 63% इसके स्टेक्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा। और बाकी जो 37% हैं वो हैं डिज्नी के पास। और चीमा साहब इसकी जो व्यूअरशिप रही है पिछले साल 2024 में वो थी 620 मिलियन प्लस और 38% इंक्रीज हुई थी। ये आईपीएल की व्यूअरशिप है जो कि सिर्फ जियो हॉटस्टार पे दिखाई जा रही है। और आगे देखिए कि पीएसएल की जो ऐप है तमाशा, उस पर 2024 की जो व्यूअरशिप थी वो थी सिर्फ 26 मिलियन। और आगे देखिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया चीमा साहब, अच्छा। उसके ऊपर भी रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी आईपीएल की 510 मिलियन, जो 2024 के पहले 51 मैचेस की 510 मिलियन व्यूअरशिप थी। फिर चीमा साहब देखें कि हमारे पास ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल दिखाया गया है जियो हॉटस्टार पे और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे। जो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे था वो 122 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे उसको। ओके। और उसको 137 बिलियन मिनट देखा गया है। और हॉटस्टार पे ये बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है, एक तो जिस तरह आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को नेग्लेक्ट करता है डेलिबरेटली, इंडियन कॉरपोरेट कंपनी है। अब ये जो रिलायंस एंड डिज्नी है, मेरा ख्याल है रिलायंस एंड डिज्नी का भी आपस में कोई एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और ये रिलायंस ने जो डिज्नी को ख़रीद लिया है या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने लास्ट टाइम को पढ़ी थी। रिलायंस आपको पता है ना, उनकी अंबानीज़ की है मेरा ख्याल है, रिलायंस। तो वो उन्होंने डिज्नी के पता नहीं 5-6 अरब डॉलर के कोई जो एसेट्स उसेट्स यहाँ पर भी ख़रीद लिए हैं। तो वो इतनी बड़ी हैं, वो सारे पैसे खुद कमाना चाहती है रिलायंस। तो वो छोटी छोटी कंपनियों को, डिज्नी बहुत किसी दौर में बड़ी कंपनी होती थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से उनको वो मार्केट, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल टैपमैट जो है वो अगर उन्हें राइट्स भेज दिए हैं, अगर डिज्नी जो है, अगर ये जियो हॉटस्टार जो है ये पाकिस्तान में चलता है, तो लोग शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हमें वो पैसा ही नहीं मिलेगा या वो चीज़ें ही नहीं हैं, या वो हमें जो चीज़ें वो जिस तरह ना बेचेंगे तो यहाँ से हमें रेवेन्यू उतना नहीं मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो ये है हमारे इंटरनेट इशू। ओहो, इंटरनेट इशू इतने चीमा साहब हमारे यार इतना भी इंटरनेट यार हमारा काम नहीं यार, हम चलाते हैं यार कमजोर इंटरनेट। चीमा साहब आप अपनी तमाशा ऐप उस पर अगर आप पीएसएल लेकर जाते हैं, आप किसी गाँव में बैठे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो बड़ा स्लो इंटरनेट आ रहा है यार। इतना भी यार नहीं है स्लो इंटरनेट, आप एम हर बात को इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। 1G 2G चलता है यहाँ पे यार, यहाँ पे ठीक है। 4G हमारा नहीं चलता, 5G इंडिया पूरी दुनिया में चलता है 5G यार, हमारा 2G तो चलता है ना। आप क्यों 2G से चलो 2 मिनट बाद नजर आ जाए, तो नजर आए ना। अगर एक गेंद बंदे ने कराई है वो ये 2 मिनट बाद नजर आ जाए तो क्या फर्क पड़े, आ तो रही है ना।
आप वो जो आ रही है उस पर तो शुक्र अदा करें ना यार, मतलब बस वो एक तो इंटरनेट इशू है, दूसरी हमारे लोगों को इतनी वो अवेयर नहीं है ऐप्स के बारे में, तमाशा के बारे में, टैपमेट के बारे में, क्योंकि पे करना पड़ता है टैपमेट पर आईपीएल देखने का। यस सर, हमारे लोगों को आदत है, क्रेडिट कार्ड ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन में 1% के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो समझते हैं। अच्छा, ये इस पे एक एंगल बड़ा अहम है। ये तो आपने ये जो जियो हॉटस्टार की बात की है ना, ये जो बाहर की कंपनी है, जैसे यार ये कॉफ़ी शॉप है, आपको क्या है, जो मैं अमेरिका जाता हूँ उससे कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे हमेशा उसका नाम भूल जाता, वो जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? वो कहते हैं जब अच्छा वो हमारा डाटा देखते हैं, जब वो डाटा देखते हैं, डाटा में हमारे लोग जो हैं बैंक अकाउंट ही नहीं खिलाते, अगर अकाउंट खिलाएं तो हमारे वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, जब क्रेडिट कार्ड ही, वो कहते हैं यार इधर तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इधर लोग सारा कैश पे करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह खाना खाने जाएँ तो अगर आप कैश पे करेंगे तो 15% है, और अगर आप पे करेंगे विद कार्ड तो दैट इज़ 5%। लेकिन लोग कैश पे करते हैं क्योंकि वो पैसा सारा ब्लैक होता है। लोग ब्लैक उस अगर 50,000 का खाना खाया है तो उस पर 15% 10% एक्स्ट्रा टैक्स देने को तैयार है, बिकॉज ब्लैक मनी है। आप कार्ड जो है वो नहीं देते, बिकॉज कार्ड से उनको पता है वो कोई नहीं। सो मेरा ख्याल ये है कि ये हमारे पास वो जो डाटा नहीं है, या उनको पता है ये गरीब भूखे लोग ने, अवाम जो है ना, इनका वो सिलसिला इस तरह का है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे जाके इनकी उसको लेके जाएं और ऊपर से रिटर्न भी कोई ना मिले, और फिर ऊपर से जैसे आपने कहा नेगलेक्ट करते हैं, हमें उस एंगल से देखा जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लोगों को, जब तक हमारी इकॉनमी डिजिटाइज नहीं होगी, हमारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में या पीओएस ट्रांजैक्शंस में नहीं आएंगे, तब तक दुनिया की बड़ी कंपनी और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जियो हॉटस्टार नहीं चल रहा है और आईपीएल से मरहूम पाकिस्तानी हैरान और परेशान हैं। वहीं भारत में जियो स्टार की व्यूअरशिप नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी कब तक इस तरह पछताता रहेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।